नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। चंद्रयान-3 की सॉफ्ट लैंडिंग के लिए वैज्ञानिक दिन रात जुटे हुए हैं। भारत में मंदिरों में पूजा अर्चना हो रही है, मस्जिदों में दुआएं मांगी जा रही है। पूरी दुनिया की नज़र लूना 25 के क्रैश होने के बाद भारत के चंद्रयान-3 पर है। अमेरिकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट लिखता है कि चांद शायद मृत या उजाड़ हो, मगर इस वक्त चांद सौरमंडल का सबसे चर्चित रियल एस्टेट है, जहां तक पहुंचने की ख्वाहिश दुनिया के कई देशों की है। इसी के तहत रूस 21 अगस्त को चांद पर पहुंचना चाह रहा था। भारत 23 अगस्त को उतरने की तैयारी में था। इसी बीच लूना 25 जो रूस का मिशन था वो फेल हो गया। भारत की इन कोशिशों से इतर जापान भी इस दिशा में कदम बढ़ा रहा है और छोटा लैंडर लॉन्च करने की तैयारी में है। इजराइल और जापान की प्राइवेट कंपनियां बीते कुछ सालों में इस स्पेसक्राफ्ट को लैंड करवाने की असफल कोशिशें कर चुकी है। चीन 2030 तक अंतरिक्ष यात्रियों को चांद पर भेजने की तैयारी में है। अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा पर लंबे वक्त तक टिकने वाले इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की तैयारी में है। इन सब से कहीं ना कहीं एक ऐसी रेस शुरू हो गई है कि अब लक्ष्य ये नहीं कि कौन किससे ऊपर, बल्कि बात अब किसी एक लोकेशन पर पहले पहुंचने की है। दक्षिणी ध्रुव पर मौजूद पानी तक अपनी पहुंच बनाना बेहद अहम है, क्योंकि किसी मानवीय बस्ती के लिए पानी सबसे जरूरी है। दक्षिणी ध्रुव पर मिले पानी में उपलब्ध हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का इस्तेमाल रॉकेट फ्यूल के लिए किया जा सकता है। चांद पर गैस स्टेशन बनाने की संभावनाएं भी है, जिससे अंतरिक्ष के दूसरी जगहों पर जाना और आसान हो सकता है। नासा का अनुमान है कि अगले एक दशक में चांद पर इंसानी दखल पहले की तुलना में ज़्यादा होगी। भारत अपने अंतरिक्ष सपनों को उड़ान देने की कोशिश में है। इसी के तहत 2019 में नाकाम हुए चंद्र मिशन के बाद वो चंद्रयान-3 के साथ चांद पर उतरने की तैयारी में है। जिस गति से चांद पर अपनी गतिविधियां हर देश बढ़ाना चाहता है, उससे अमेरिकी प्रशासन चिंता में है। नासा से जुड़े लोगों ने इस बारे में अपनी राय भी दी थी। वाशिंगटन पोस्ट लिखता है कि अभी ये साफ नहीं है कि दुनिया के बाकी देश चांद के संसाधनों का कैसे और कितना इस्तेमाल करेंगे, मगर अमेरिका के नासा और विदेशी मंत्रालय ने पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए एक फ्रेमवर्क बनाया है। ये कार्यक्रम आर्टेमिस अकॉर्ड कहलाता है। इसमें चांद की सतह पर शांतिपूर्ण ढंग से व्यवहार करने से जुड़े नियमों का जिक्र है। इस समझौते में फिलहाल 30 देशों ने हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते में नियम यह भी है कि जिसकी जो वैज्ञानिक खोज होगी वो उसे सार्वजनिक करेंगे। साथ ही चांद की सतह पर सुरक्षित जोन बनाए जाएंगे, जहां देश बिना किसी दखल के काम कर सकेंगे। भारत ने भी इस समझौते में जून में हस्ताक्षर किए हैं, मगर रूस और चीन इस समझौते से अब तक दूर है। ऐसे में सवाल है कि रूस और चीन चांद पर आखिर कैसा व्यवहार करेंगे। भारत ने बेशक जो है इस पे साइन किया है, लेकिन सवाल ये भी उठता है कि यदि वो साउथ पोल पे उतरने वाला पहला देश बन जाता है, पानी के बारे में अंदाज़ा पहले ही लग चुका है, तो उसके संसाधनों पे पहला हक किसका होगा? क्या भारत वहाँ पर अपना पहला कब्जा जमाएगा, दावा ठोकेगा, या समझौते का पालन करेगा? ये बड़ा सवाल रहेगा। लेकिन भविष्य में जिस तरीके से होड़ लगी है, चांद पर कब्जे की होड़ भी रहेगी और उसमें भारत सबसे आगे नहीं तो 4 देशों के साथ होगा। रही न बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।